आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुला बुला इसको बुला लादा बन रहा है लादा। महिला से मिलने गए पुलिसकर्मी की पिटाई, कांस्टेबल को ग्रामीणों ने नंगा करके पीटा और पेड़ से बांधा। ग्रामीण बोले आपत्तिजनक हालत में मिला था। पुलिस बोली उधार दिए रुपए लेने गया था। राजपुरा बानघाटी में शनिवार को दिन में पुलिस कांस्टेबल लालूराम खराड़ी को स्थानीय ग्रामीणों ने 40 वर्षीय विधवा महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। कांस्टेबल लालूराम को लोगों ने निर्वस्त्र कर मारपीट की और रस्सी से पेड़ के बांध दिया। युवकों द्वारा कांस्टेबल की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दीजिए 2.25 साल में पूनिया जी के नेतृत्व में या गुलाबचंद कटारिया जी के नेतृत्व में राजस्थान की विधानसभा में कितनी जनता के मुद्दे उठाए, सड़क पे कितनी बार धरना प्रदर्शन किया, कितनी बार उन्होंने कोई घेराव प्रदर्शन किया। कुछ नहीं किया। वो तो एक दूसरे को इस सरकार को हटा दो और हम मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे ही कोई होता है क्या? ये प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई मजबूत सरकार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है। ये 5 साल भी चलेगी और मैं कहना चाहता हूं कि आगे भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो इनके लक्षण है ना, ये लक्षण तो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सुपड़ा साफ हो गया। एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं। ये उपचुनाव में इसका संदर्भ कैसे आया कि राजेंद्र जी राठौड़ चाहें तो गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि ये सरकार नहीं चलेगी। गुलाबचंद जी कटारिया कह रहे थे 6 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। आज हो गए वो 6 महीने, गिरा दो। शाम को गिर रही है, सुबह टाइम तो बताओ गुलाबचंद कटारिया जी। आज पूरे हो गए वो 6 दिन। आज पूरे हो गए वो 6 दिन। नवंबर में कहा था उन्होंने 13 या 14 तारीख को 6 महीने हो गए। तो 6 महीने में गिरी तो नहीं, फिर कब गिर रही है? उनका विकेट जरूर गिरने वाला है अगर थोड़ा सा भी सोच समझ के। देखिए, वैसे तो उनका आंतरिक मसला है, लेकिन हमारी तरफ से जिन लोगों के बयान आए थे उसका आधार था कि सरकार का अंतर्कलह और सरकार की कमजोरी जो हर मोर्चे पर विफल होती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी कमजोर सरकार अपने बोझ से कभी भी गिर सकती है। खासतौर पर इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा दिखती है वो भी कांग्रेस की हार से आगे बढ़ के उसके गिरने का कारण बनेगी। बहुत सारी संभावनाएं दिख रही हैं राजस्थान में, मध्यावधि के साथ साथ और बहुत सारी संभावनाएं। इसकी वर्षगांठ मनाएंगे, बरसी मनाएंगे, समय तय करेगा। देखिए, मैं एक आम विश्लेषक की तरह जब इन चीजों की तरफ निगाह डालता हूं तो ये तो दिखता ही है। राजस्थान के सियासी हलकों में चर्चा भी होती है कि उन्होंने जो अंतर्विरोध को दूर करने का जो सियासी फॉर्मूला तय किया था वो अमल में नहीं आया और उसकी चर्चा उनकी पार्टी के भीतर भी और राजस्थान की सड़कों पर भी जन चर्चा है। इन चर्चाओं से उनकी पार्टी कमजोर होती है, लेकिन सरकार कमजोर हुई और सरकार कमजोर होने से राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ। इसलिए वहां पर किसी वर्ग विशेष के उपेक्षा का जो कारण है वो राजस्थान की जनमानस के बीच में भी दिखता है, क्योंकि ये सरकार अपनी पार्टी के भीतर नहीं, पार्टी के बाहर भी इस तरीके से वंचितों की रक्षा करने में नाकामयाब हुई है, विफल हुई है। और इसीलिए जिस तरीके से अपराध की घटनाएं बढ़ी, ये वो तबका था, उस तबके की महिलाएं थी जिनके प्रति सबसे ज्यादा अपराध की घटनाएं घटित हुई हैं और आज भी लगातार जारी है। इसलिए सरकार की तरफ से भी उपेक्षा और पार्टी की तरफ से भी। डूंगरपुर जिले में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। रोजाना नए कोरोना संक्रमित मरीज प्रशासन व चिकित्सा विभाग की चिंता बढ़ा रहे हैं। जिले में अभी 1700 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ऐसे में प्रशासन भी सख्ती बरतने के साथ ही लोगों की सुविधाओं व इलाज को ध्यान में रखते हुए वापस क्वारंटाइन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। डूंगरपुर और सागवाड़ा में 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां बिना लक्षणों वाले मरीजों को भर्ती किया जाएगा। वहीं डूंगरपुर जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोजाना चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक भी ले रहे हैं। वर्तमान में हमारे लगभग 1700 प्लस एक्टिव केस हैं। इसके अलावा हमारे 2 जो ब्लॉक हैं, डूंगरपुर शहर और सागवाड़ा, वहाँ पर काफी ज्यादा
संख्या में केस है अगर पूरे जिले की तुलना करें, लेकिन फिर भी लगातार प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, आम जनता से भी अपील कर रहा है और सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी प्रवासी इस जिले में आ रहे हैं उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन की पालना करनी चाहिए, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। साथ ही साथ इसी कड़ी में आज हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण भी मेरे द्वारा किया गया। उसमें हमारी अप्रोच हम यही रख रहे हैं कि जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम अलग फ्लोर पे ट्रीट करेंगे और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है जिनको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं है उनके लिए अलग से वार्ड फंक्शनल करने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सागवाड़ा में और डूंगरपुर में अलग से पॉजिटिव केस जो सिम्टोमेटिक है उनमें 50-50 बेड की कैपेसिटी के नए सेंटर डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगले 3-4 दिन में हम कोशिश करेंगे कि उनको फंक्शनल कर दें, ताकि जो हमारा मेन हॉस्पिटल है उसमें हम जो गंभीर श्रेणी के रोगी उनका ट्रीटमेंट कर सकें। अलवर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सैंपलों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। अलवर जिले में इस समय 4000 के आसपास सैंपल लिए जा रहे हैं। शनिवार को अलवर में 591 नए मामले सामने आए, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3900 सैंपल लिए गए। इनमें से कुछ सैंपल अलवर की लैब में चेक हो रहे हैं, अन्य सैंपलों को जांच के लिए जयपुर व कोटपुतली की लैब में भेजा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आगामी दिनों में 4000 से अधिक सैंपल जिले भर से लिए जाएंगे। साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम भी चल रहा है। जिले में संक्रमण कई गुना तेजी से बढ़ रहा है। यही हालात रहे तो आने वाले समय में यह आंकड़ा हजारों में पहुंच सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, उसके साथ ही संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। 2 दिन के वीकली कर्फ्यू लगने के बाद एक बार फिर फूड डिलीवरी बॉयज ने कमर कस ली है, या यूं कहें फिर वो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में नजर आने लगे हैं। जहां एक तरफ संपूर्ण कर्फ्यू के चलते आमजन घरों में कैद है, तो वहीं फूड डिलीवरी बॉयज इस संकट की घड़ी में भी घर घर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही सभी को सावधान और सतर्क रहने की भी अपील कर रहे हैं। वीकली कर्फ्यू लगने के पहले दिन शनिवार को ऑनलाइन खाने की भी खूब डिमांड रही। बाकी दिनों के मुकाबले आज फूड डिलीवरी बॉयज को आमदनी भी बढ़ी, लेकिन जहां एक और शहरवासी घरों में आराम फरमा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर फूड डिलीवरी बॉयज मेहनत मजदूरी के साथ साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहें, हम हैं आप लोगों के लिए खाना पहुंचाने के लिए। लॉकडाउन का पालन करें और प्रशासन का पूरा साथ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव में सावधान रखते हुए जोमेटो, स्विगी सहित अन्य कंपनियों के ये सभी वॉरियर्स रेस्टोरेंट व होटल्स के खाने को घर घर गली मोहल्ले तक पहुंचा रहे हैं। सिरोही जिले में कोरोना का जिला प्रशासन पर कहर, बड़ी मात्रा में अधिकारी आए कोरोना पॉजिटिव। सिरोही जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शनिवार को देर शाम आई रिपोर्ट में कोरोना के चलते पूरा प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, एडीएम गीताश्री मालविया, एसडीएम हसमुख, तहसीलदार नीरज कुमारी सहित कोतवाली थाना अधिकारी अनीता रानी व अधिकारियों के परिवार के सदस्य गनमैन पॉजिटिव आ गए। इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव अधिकारियों को आने के बाद चिकित्सा विभाग में हड़कंप बच गया। आनंद फानंद में सभी अधिकारियों को होम क्वारंटाइन किया गया व उपचार के लिए आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। वहीं चिकित्सा विभाग लगातार सभी के यहाँ मॉनिटरिंग कर रहा है। लगातार लोगों से भी चिकित्सा विभाग व प्रशासन अपील कर रहा है कि लोग घरों में रहे ताकि सुरक्षित रह सके। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पीएम मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें अलग अलग मंत्रालयों के अधिकारी शामिल हुए। मीटिंग में पीएम मोदी ने 3T फॉर्मूले पर जोर दिया। मोदी ने कहा टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई विकल्प नहीं है। इस दौरान पीएम ने अस्पतालों के बेड और वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर भी जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा स्थानीय प्रशासन को लोगों की परेशानियों के प्रति ज्यादा एक्टिव और सेंसिटिव होना पड़ेगा। वहीं देश के कई राज्य मेडिकल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में मोदी ने अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की रफ्तार बढ़ाने की बात भी कही। वहीं सरकार ने पहले ही रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ ही इनकी कीमत भी 3500 रुपए तय कर दी है। रामचंद्र चौधरी 6वीं बार अजमेर डेयरी संचालक मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं। संचालक मंडल के 12 सदस्य भी निर्विरोध चुने गए। अध्यक्ष बनने के बाद रामचंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी बिना मास्क के। आसपास बैठे कई लोगों के चेहरों पर भी मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंस की बात तो छोड़िए।
रसीदपुरा गांव के तालाब में एक महिला का आधे से ज्यादा जला हुआ शव मिला। इसके अलावा मौके से एक जली हुई केरोसिन की बोतल और माचिस भी मिली है। महिला के शव को देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को जलाने का प्रयास किया गया। यहाँ पे आज एक औरत की जली हुई लाश मिली है। औरत की उम्र करीब 60 साल के समथिंग प्रथम दृष्टि दिख रही है, जिसकी बॉडी लगभग जली हुई है। कार्तिक आर्यन करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर निकल गए हैं। ये खबर आजकल सुर्खियों में है, लेकिन कार्तिक से पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जब फिल्म मेकर से तनाव के चलते एक्ट्रेस ने फिल्म से खुद को अलविदा कह दिया था। फिल्म विक्रम वेधा में आमिर खान को रिप्लेस कर ऋतिक रोशन को लिया गया है। बताया जा रहा है कि आमिर इसे एक चाइनीज फ्रेंडली फिल्म बनाना चाहते थे, जिसे लेकर फिल्म मेकर्स तैयार नहीं हुए। सोनू सूद भी फिल्म मणिकर्णिका से अलग हो गए थे। फिल्म के डायरेक्टर क्रिश को आधे शूट के दौरान ही हटा दिया गया और कंगना रनौत को डायरेक्टर बना दिया गया था। इससे नाराज सोनू ने फिल्म छोड़ दी थी। डायरेक्टर मोहित सूरी और एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने मलंग और आशिकी 2 जैसी फिल्में साथ की हैं, लेकिन बाद में बढ़ते मतभेद के कारण आदित्य रॉय कपूर ने मोहित की फिल्म एक विलन के सीक्वल से खुद को अलग कर लिया। इसमें अब अर्जुन कपूर काम करेंगे। जॉन अब्राहम की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर के लिए पहले सुशांत सिंह राजपूत को फाइनल किया गया था। फिल्म के पोस्टर्स भी फाइनल हो गए थे, लेकिन सुशांत ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए खुद को इस फिल्म से अलग कर लिया था, जिसके बाद फिल्म मेकर्स शॉक्ड रह गए थे। सलमान खान और संजय लीला भंसाली मिलकर फिल्म इंशाअल्लाह पर काम करने वाले थे, लेकिन सलमान स्क्रिप्ट पर राजी नहीं हुए और ये प्रोजेक्ट अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया। कभी खुशी कभी गम फिल्म से करण जौहर ने अभिषेक बच्चन को हटा दिया था, जबकि अभिषेक कुछ दिनों तक फिल्म की शूटिंग भी कर चुके थे, लेकिन ऋतिक की पॉपुलैरिटी के चलते अभिषेक को फिल्म से हटा दिया गया था। ऐसा ही फिल्म कुछ कुछ होता है में भी हुआ था, जब ट्विंकल खन्ना ने स्क्रिप्ट से नाखुश होकर फिल्म छोड़ दी थी, जिसके बाद टीना का रोल रानी मुखर्जी को मिल गया था। कंगना रनौत ने भी टाइप कास्ट होने के डर से फिल्म द डर्टी पिक्चर छोड़ दी थी, जिसके बाद में विद्या बालन ने अपने एक्टिंग के जलवे बिखेरे थे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।